द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ एन कैप देते हैं, मतलब इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब इसमें देखिए क्या है, एक एक चीज़ को मैं डिटेल से क्लियर करूँगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वेयर ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, तो बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए यहाँ पे वेक्टर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन जब हम केवल यहाँ पर लिखते हैं ए बी साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ है, इस पर भी वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस बी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। और यहाँ साइन थीटा क्या है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। साइन यहाँ क्यों लगाया गया है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि साइन जो है, साइन थीटा जो है, ये डायरेक्शन बतलाता है ना। मैंने ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बी क्रॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग डायरेक्शन होगा, जो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एन कैप क्या है, यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे थीटा क्या है, तो थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का स्मॉलर एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, एन कैप क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे एन कैप इक्वल टू, इसको बोलेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में होगा ना, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिला करके जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन पे ए परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लिया ए हो गया वेक्टर ए एंड द सेकेंड इज वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब यहाँ ऐसे दिखाएंगे इसको एरो में, इस तरह से, मैंने ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम लोग लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, मतलब सिंपली इसको थीटा लिख रहे हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ थीटा हो गया, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया। एन कैप कहाँ पे है, तो एन कैप जो हो जाएगा ना, देखिए ए हो जाएगा ठीक इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ए एन कैप यहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। एन कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, ए मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, एक बता रहा है केवल डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर है, तो ए और बी, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा, देखिए मतलब वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसका कुछ मैं अगर नाम दे दूँ, मान लिया यहाँ पर हो गया ओ पी, ये हो गया ओ क्यू, और यहाँ अगर एम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ ऐसा लिखेंगे कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए, देखिए इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, एज वेल एज ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, मैंने इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। मतलब ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यही दिखाएगा, ये जो है ना, यही दिखाएगा ए क्रॉस बी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, यहाँ तक मैंने जो बताया, ए हो गया ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डिफिनेशन क्या है ना, ये हमने बताया यहाँ पे।